चलिए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब मोची अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे। एक सुबह उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई जब उनके घर एक प्यारा बेटा जन्मा। इस नन्ही खुशी ने उनके जीवन में नई उमंग भर दी। मोची और उसकी पत्नी इस अनमोल उपहार को पाकर बेहद खुश थे, मानो उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। गांव में हर ओर से लोग मोची को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगते हुए उनके घर आया। साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मोची के घर में आज खुशी का माहौल था, इसीलिए उसने साधु को आदरपूर्वक अंदर बुला लिया और बैठने के लिए कहा। साधु के बैठ जाने पर मोची ने निवेदन किया, साधु महाराज, कई वर्षों के बाद हमें संतान का सुख मिला है। कृपया हमारे बेटे को आशीर्वाद दें और इसका नामकरण करें। साधु महाराज ने बच्चे को ध्यान से देखा और उसकी हथेली पर कमल का चिन्ह देखा, जो अद्भुत भाग्य का संकेत था। यह बच्चा अत्यधिक भाग्यशाली है और इसके भविष्य में सफलता के योग्य है। मुस्कुराते हुए साधु ने कहा, यह बालक बहुत ही भाग्यशाली है। इसके भाग्य में राजयोग है। जब यह 20 वर्ष का होगा तो यह इसी राज्य के राजकुमारी से विवाह करेगा और राज्य का शासक बनेगा। साधु महाराज की यह बात सुनकर रघुनाथ और सीता बेहद खुश हुए। जब गांव वालों को यह खबर मिली कि मोची यानी रघुनाथ का बेटा एक दिन नगर का राजा बनेगा, तो सब लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार के लिए जंगल में निकला था, लेकिन उसे हिरण नहीं मिल पाया। शिकार करते करते राजा काफी दूर जंगल में खो गया। अब उसकी प्यास बढ़ने लगी, लेकिन आसपास कोई नदी या तालाब नहीं था जहां वह पानी पी सके। राजा ने कई घंटे जंगल में भटकते हुए पानी की तलाश की और आखिरकार वह उसी गांव में पहुंच गया जहां रघुनाथ नाम का मोची अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। राजा की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अपनी कुटिया के पास बैठा हुआ था। राजा ने प्यासे होकर बूढ़े व्यक्ति से पानी मांगा। बूढ़े व्यक्ति ने उसे रुकने के लिए कहा और फिर अपनी कुटिया से पानी लाकर राजा को दिया। राजा ने पानी पीने के बाद देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने आश्चर्य से बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यह लोग कहां जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सभी रघुनाथ मोची के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक अत्यधिक भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज ने उस बच्चे के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जिसे सुनकर राजा का मन अशांत हो गया। राजा ने जिज्ञासा से बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसके कारण सभी लोग रघुनाथ मोची के घर जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज ने भविष्यवाणी की है कि जब मोची का बेटा 20 साल का होगा तो वह इस राज्य के राजा की पुत्री से विवाह करेगा और बाद में वह इस राज्य का शासक बनेगा। राजा यह सुनकर चौंक गए और बहुत क्रोधित हुए। उनका मन यह सोचने लगा कि एक साधारण मोची का बेटा कैसे उनकी पुत्री से विवाह कर सकता है और राज्य का शासक बन सकता है। राजा ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, आप क्या सोचते हैं? मैं एक साधारण मोची के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा जी, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। राजा ने अपनी ताकत पर घमंड करते हुए कहा, बूढ़े व्यक्ति, तुम क्या समझते हो मैं ऐसा होने दूंगा? हरगिज नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप भगवान का लिखा हुआ मिटाकर दिखाइए। मैं भी वही हूं और आप भी वही हैं, तो अब हम देखते हैं कि यह सब कैसे घटित होता है। और फिर राजा अपने महल लौट गया, लेकिन रात भर उसकी नींद उड़ी रही। उसका मन इसी विचार में उलझा था कि किसी भी कीमत पर साधु महाराज की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देगा। अगले दिन राजा ने अपना वेश व्यापारी में बदल लिया और रघुनाथ मोची के गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वह लोगों से पूछताछ करते करते रघुनाथ मोची के घर तक जा पहुंचा। राजा ने घर के बाहर से आवाज लगाई और रघुनाथ उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गया। मोची ने कहा, आप कौन हैं और यहां किस लिए आए हैं? राजा ने कहा, मैं पास के गांव का एक धनी व्यापारी हूं और कपड़ों का व्यापार करता हूं। मैंने सुना है
कि तुम्हारे घर में एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में बड़े योग हैं। रघुनाथ मोची ने कहा। हाँ, आपने सही सुना है, व्यापारी यानी राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मोची ने सहमति में सिर हिलाया। राजा यानी व्यापारी ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, क्या तुम अपना बच्चा मुझे दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। व्यापारी ने रघुनाथ मोची से कहा, मैं न केवल तुम्हारे बच्चे को धन दूंगा बल्कि उसकी पूरी देखभाल भी करूंगा। मोची रघुनाथ की पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं व्यापारी जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। इस पर राजा व्यापारी ने जवाब दिया, तुम्हारी स्थिति एक साधारण मोची की है, क्या तुम वाकई अपने बच्चे का भविष्य संवार सकते हो? रघुनाथ ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं। रघुनाथ की बात सुनकर उसकी पत्नी ने भी सहमति जताते हुए कहा, ठीक है व्यापारी जी, हम आपके भरोसे अपना बच्चा सौंपने के लिए तैयार हैं। धनी व्यापारी यानी राजा ने रघुनाथ मोची से वादा करते हुए कहा, मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा, लेकिन जब यह 20 साल का हो जाएगा तब इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगा। रघुनाथ मोची ने संतोष से सहमति में सिर हिलाया और राजा व्यापारी ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। व्यापारी यानी राजा बच्चे को लेकर एक गहरी नदी के किनारे पहुंचा। उसने सोचा कि वह इस बच्चे को नदी में छोड़ देगा ताकि उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाए, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसका मन विचलित हो उठा और उसे बच्चे को छोड़ने का साहस नहीं हुआ। काफी सोच विचार के बाद राजा ने एक मजबूत लकड़ी का बक्सा लिया और बच्चे को उसमें रखकर उसे नदी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि यह बक्सा नदी के गहरे पानी में जाकर डूब जाएगा और बच्चा वहीं खत्म हो जाएगा। यह सोचकर राजा निश्चिंत होकर अपने घर लौट गया, यह मानते हुए कि अब इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है और उसकी बेटी के साथ इसका संबंध कभी नहीं बनेगा। उधर वह बक्सा नदी के बहाव में बहते बहते किनारे पर आ पहुंचा। नदी के किनारे पर एक संपन्न धनी जमींदार सूर्य को जल अर्पित कर रहा था। तभी उसकी नजर बहकर आई एक संदूक पर पड़ी। जिज्ञासा में आकर उसने संदूक खोला और उसमें एक मासूम बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। संयोगवश उस जमींदार के खुद के कोई संतान नहीं थी। जमींदार ने बच्चे को अपने घर ले गया, जहां उसकी पत्नी ने बच्चे को देखकर खुशी जताई। उसने अपने पति से पूछा कि यह बच्चा कहां से आया है। जमींदार ने उसे बताया कि कैसे यह बच्चा नदी में बहता हुआ मिला। दोनों ने बच्चे को अपनी संतान मानकर स्वीकार कर लिया और भगवान को धन्यवाद दिया। अब वह बच्चा जमींदार के घर में पलने लगा और जमींदार ने उसका नाम रवि रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे 20 साल बीत गए। रवि एक अत्यंत समझदार और बुद्धिमान युवक बन चुका था। एक दिन जब रवि अपने शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर रहा था, शिक्षक ने उससे कुछ कठिन प्रश्न पूछे। रवि ने तुरंत ही उनका सही उत्तर दे दिया। यह देख शिक्षक ने रवि की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम अत्यंत होनहार हो रवि, तुम में भी महान बनने की पूरी क्षमता है। रवि की बुद्धिमत्ता देखकर शिक्षक बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य के कार्य से जा रहा था। राजा ने रवि को देखा और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर वहीं रुक गया। उसने रवि से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां रहते हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? रवि ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं जमींदार श्यामलाल का पुत्र हूं। यह सुनकर राजा वहां से चला गया। अपने कार्यों को निपटाने के बाद राजा जब वापस आया तो वह सीधे जमींदार श्यामलाल के घर पहुंचा और उनसे मिलने के लिए कहा। जमींदार श्यामलाल ने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज मेरा बेटा बेहद समझदार और बुद्धिमान है, लेकिन सच कहूं तो वह मेरा अपना खून नहीं है। मैंने उसे केवल पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो यह लड़का आपका असली पुत्र नहीं है, फिर यह आपको कहां से मिला? इस पर जमींदार ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे एक दिन नदी में बहते संदूक में यह बच्चा मिला था और कैसे उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला है। जब राजा ने जमींदार श्यामलाल की बात सुनी तो वह चौंक उठा। राजा समझ गया था कि यह वही बच्चा है जिसे उसने 20 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और जमींदार अब भी बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय वह लड़का वहां आ गया। राजा ने उसे देखा
और जमींदार से कहा, जमींदार जी, मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है। यदि आप अपने बेटे के हाथों मेरी यह चिट्ठी महारानी तक भिजवा देंगे तो मैं उसे सोने की 50 मोहरें इनाम में दूंगा। लड़के ने राजा की बात सुनकर कहा, जी महाराज, मैं आपकी चिट्ठी अवश्य ही रानी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप चिट्ठी में एक गुप्त संदेश लिखा, उस पर अपनी मोहर लगाई और उसे लड़के को सौंपते हुए कहा, बेटा, यह चिट्ठी रानी तक सही सलामत पहुंचा देना। लड़के ने चिट्ठी ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां अंधेरा हो गया और वह दिशा भटक गया। रात होने पर उसने वहां रुकने और रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी और उसने सोचा, यहीं रात गुजार लेता हूं। यह सोचकर वह धीरे से झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर चला गया। झोपड़ी के भीतर एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। उसने जैसे ही लड़के को देखा तो पूछा, बेटा, तुम कौन हो और बिना पूछे अंदर क्यों आए हो? लड़के ने नम्रता से अपना परिचय दिया और कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए यहां ठहरना चाहता हूं। लड़के की बात सुनकर बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया, लेकिन उसने सावधानी से कहा, बेटा, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। ये जगह डाकुओं का अड्डा है और वे किसी भी समय लौट सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहां देखा तो मुसीबत हो जाएगी। लड़के ने जवाब दिया, मां जी, इतनी अंधेरी रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा सकते हैं। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ एक कोने में चुपचाप लेट जाता हूँ और किसी को परेशानी नहीं दूंगा। यह कहकर वह लड़का एक कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद डाकू वहां लौट आए। उन्होंने जब बाहर एक अनजान घोड़ा बंधा देखा तो बूढ़ी महिला से इसके बारे में पूछताछ की। बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया, इसका नाम रवि है और यह बहुत नेक बच्चा है। यह राजा का संदेश लेकर महल जा रहा है। डाकुओं को यह सुनकर कुछ शक हुआ, क्योंकि वे राजा के इरादों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। संदेह होने पर उन्होंने रवि की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही डाकुओं ने चिट्ठी पढ़ी, उन्हें सारा मामला समझ में आ गया। बूढ़ी महिला ने उनसे पूछा, बेटा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तब एक डाकू ने बताया, इसमें लिखा है कि जैसे ही यह युवक हमारे पास पहुंचे, उसे मारकर कहीं दूर दफना देना, और यह काम राजा के पहुंचने से पहले ही हो जाना चाहिए। बूढ़ी महिला यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह राजा कितना निर्दय है, जिसने खुद ही इस लड़के को संदेशवाहक बनाकर भेजा है और अब उसी को मरवाने का आदेश दे रहा है। बूढ़ी महिला ने सोचा, मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से बात की और फिर उन्होंने एक नई चिट्ठी लिखकर उसे पुरानी चिट्ठी से बदल दिया और चुपचाप रवि की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही रवि जागा और बूढ़ी महिला को धन्यवाद देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह राजमहल पहुंचा और उसने चिट्ठी महारानी को सौंप दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि यह युवक अत्यंत बुद्धिमान और योग्य है और यह राजकुमारी के साथ विवाह करने के लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाए। महारानी यह पढ़कर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर महाराज किसी अज्ञात युवक के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे तय कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई है तो उन्हें विश्वास करना पड़ा कि यह युवक झूठ नहीं बोल रहा है। महारानी ने राजा के आदेश का पालन करते हुए राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा लौटा और उसे यह बात पता चली तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से कड़क आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया महारानी? महारानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। राजा ने तुरंत महारानी से कहा, मुझे वह चिट्ठी दिखाओ। जब महारानी ने चिट्ठी राजा को दिखाई तो राजा ने उसमें लिखा हुआ कुछ और ही पाया। यह देखकर राजा का गुस्सा बढ़ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस युवक को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक तुरंत गए और रवि को पकड़कर दरबार में ले आए। क्रोध से भरे राजा ने रवि से कहा, तुमने छल से मेरी पुत्री से विवाह कर लिया, परंतु मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। रवि ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया, मैं निर्दोष हूं।
और आपकी आज्ञा का पालन ही किया है। राजा ने रवि की बात सुनकर कहा, तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी एक सैनिक ने आकर राजा को सूचित किया, महाराज, बाहर एक बूढ़े व्यक्ति आए हैं और वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। राजा ने बूढ़े व्यक्ति को अंदर बुलाने का आदेश दिया। बूढ़े व्यक्ति के प्रवेश करते ही राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, राजन, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने विनम्रता से कहा, नहीं महात्मा, मैंने आपको नहीं पहचाना। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही व्यक्ति हूं जिसके साथ तुमने 20 साल पहले भाग्य को चुनौती देने की बात की थी। बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनते ही राजा चौंक गया और उसे सब कुछ याद आ गया। बूढ़े व्यक्ति ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ राजन, क्या तुमने भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने अपनी दृष्टि नीची करते हुए कहा, नहीं महात्मा, मैं भाग्य के सामने हार गया हूं। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन, भाग्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। अब रवि को अपना दामाद स्वीकार कर लो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने विनम्रता से कहा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। बूढ़े व्यक्ति राजा को समझाकर वहां से चले गए।